हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आज़ाद कट हियर। आई एम ज्योत्सना आज़ाद। गाइस, इस एपिसोड में मैं आपके साथ अपना फैशन पोर्टफोलियो शेयर करूंगी जो मैंने अपनी डिग्री के टाइम पे बनाया था। और हर फैशन डिज़ाइनिंग डिग्री में कंपलसरी होता है पोर्टफोलियो क्रिएट करना। सो इन दी लास्ट 3 साल के बाद या 4 साल के बाद जब हमारा सेमेस्टर ख़त्म होने वाला होता है तो हमें पोर्टफोलियो क्रिएट करना होता है। और बेसिकली हमने जो भी काम किया होता है, जो इतनी सारी फाइल्स क्रिएट की होती हैं, उसमें से थोड़ा थोड़ा अपना अच्छा काम उठाते हैं और उसको एक फ़ाइल में कंबाइन कर देते हैं। तो उसकी अच्छे से एडिटिंग कर देते हैं, उसमें टेक्स्ट वगैरह ऐड कर देते हैं, तो वो हमारा फैशन पोर्टफोलियो जो है वो क्रिएट हो जाता है। और हर कॉलेज का अपना वे है पोर्टफोलियो क्रिएट करने का। सो कुछ गाइडलाइंस होती हैं कि आपको इतना ही साइज़ लेना है फाइल का, इतने ही पेजेस होने चाहिए, ये आप शीट यूज़ करोगे। तो ये सारी गाइडलाइंस होती हैं, सब कॉलेजेस की डिफरेंट होती हैं जो हमें फॉलो करनी पड़ती हैं। तो मैंने भी ये सारी गाइडलाइंस फॉलो करके अपना फैशन पोर्टफोलियो क्रिएट किया। और कुछ आता नहीं था कैसे क्रिएट करना है, सो बस थोड़ी बहुत गाइडेंस कॉलेज की तरफ से मिली और बस कर दिया, पोर्टफोलियो क्रिएट कर दिया कॉलेज में दिखाने के लिए। तो मैं आपको शो करती हूँ अपना फैशन पोर्टफोलियो। सो गाइज़, ये है मेरा फैशन पोर्टफोलियो। आप देख सकते हैं एक छोटी सी फाइल है A4 साइज़ की, और मैंने अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग बनाई है। सो हमारे कॉलेज में ऐसा ही पोर्टफोलियो बनता था उस टाइम पे, तो मैंने ऐसा ही बनाया है। और आपको शीट्स पे, ये जो मेरी पोर्टफोलियो की शीट्स हैं, इस पे आपको सिग्नेचर देखने को मिलेंगे टीचर्स के। बेसिकली ये हमारा कंपलसरी होता है कि जब हम स्कैन करते हैं, अपना पोर्टफोलियो में वर्क ऐड करते हैं, तो हमें वो शीट्स ऐड करनी होती हैं जो टीचर्स के सिग्नेचर के साथ हों। तो इसलिए आपको कहीं कहीं जगह पे टीचर्स के सिग्नेचर मिलेंगे। ये सारा काम जो है ये मैंने स्कैन करके लगाया है। और जो हमने फाइल्स बनाई थी A3 साइज़ की, A4 साइज़ की, तो उसमें से मैंने अपना बेस्ट काम उठाया है और उसको इसमें स्कैन करके कंबाइन कर लिया है। सो ये एक हमने पूरा फैब्रिक के ऊपर डिफरेंट एम्ब्रॉयडरी स्टिचेस किए थे, आप देख सकते हैं। इस पे मैंने नंबर लिखे हैं, राइट साइड पे मैंने स्टिचेस के नेम लिखे हैं, तो उसको स्कैन करके लगाया हुआ है। और ये सारा काम स्टेप बाय स्टेप है, फर्स्ट सेमेस्टर से स्टार्ट किया है मैंने। तो फर्स्ट सेमेस्टर का काम बिल्कुल बेसिक था, तो इसलिए यहाँ अभी स्टार्टिंग में आपको छोटे छोटे सैम्पल्स ही मिलेंगे। और कुछ मैंने 3D इफ़ेक्ट्स डाले हुए हैं। मैंने ये सारा पोर्टफोलियो बेसिकली पावर पॉइंट पे क्रिएट किया था। और कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर सकते हैं। आप कोरल ड्रॉ यूज़ कर सकते हैं, आप एडोब फोटोशॉप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर पोर्टफोलियो बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास उस टाइम पे नहीं थे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल, इसलिए मैंने ये सारा पावर पॉइंट पे ही बनाया है बेसिकली। और जो भी प्लेसमेंट है ये सारी मैंने पावर पॉइंट पे ही की है। सो आपके पास अगर कोई अच्छा सॉफ्टवेयर अवेलेबल है तो आप उसको यूज़ करके पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। सो ये सारे क्विल्टिंग के सैम्पल्स हैं, और ये हाथ से बनाए थे मैंने सारे क्विल्टिंग के सैम्पल्स, ये चारों सैम्पल्स। और राइट साइड पे भी 3 सैम्पल्स हैं, ये डिफरेंट टाइप्स की क्विल्टिंग है। तो ये सारा स्टार्टिंग का काम है, फर्स्ट ईयर का, फिर सेकेंड ईयर का आएगा, फिर थर्ड ईयर का आएगा। सो स्टेप बाय स्टेप है। फिर स्मोकिंग आ गया। सो स्मोकिंग भी एक टेक्निक होती है फैब्रिक क्रिएट करने की, तो उसके भी हमने डिफरेंट सैम्पल्स बनाए थे। और सेटिंग मैंने अपनी तरफ से ही की है कि मतलब जो मेरे को ठीक लगा कि फर्स्ट पेज पे ये आना चाहिए, सेकंड पेज पे ये आना चाहिए, तो ये सब मैंने खुद किया है। बेसिकली हमें गाइडेंस बहुत ज़्यादा मिलती नहीं है पोर्टफोलियो क्रिएट करते वक्त, सो इसीलिए बस खुद से ही जो ठीक लगा वो कर दिया। और ये भी पूरी शीट थी, आप देख सकते हैं ब्लू कलर की पूरी शीट A3 साइज़ की, उसको मैंने कितना छोटा सा स्कैन करके लगाया है। सो अब क्या करें, पूरी शीट पे वर्क था तो दिखाना था। फिर डिफरेंट टाइप्स के फुटवेयर आ गए, ये सारा इलस्ट्रेशन आ गया बेसिकली। सो ये इलस्ट्रेशन की भी फाइल्स बनाई थी मैंने कॉलेज टाइम पे। सो अब हमें जो पोर्टफोलियो होता है वो बनाना भी कम पेजेस का होता है, तो आपको कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना पड़ता है कि आपका एक शीट पे, अब जैसे हेयर स्टाइल हैं तो हेयर स्टाइल मैंने जितने अच्छे थे वो सारे साथ ही कंबाइन कर दिए ताकि ज़्यादा शीट्स जो हैं वो ना लगे, क्योंकि लिमिट होती है पोर्टफोलियो की भी कि आपको इतने पेजेस से इतने पेजेस तक का ही रखना है, तो उसका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है।
और ये मेरा कोरल ड्रॉ का काम है, इसमें मैंने अपनी फ़ोटो लगा दी थी ऐसे ही और वो मैंने पोर्टफोलियो में भी ऐड कर दिया। तो ये कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर पे जब हम सीख रहे थे सो तब का काम है। तो हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड हमें थोड़ा थोड़ा ऐड करना ही होता है। और फिर एम्ब्रॉयडरीज़ आ गई। सो ये डिफरेंट टाइप्स की एम्ब्रॉयडरीज़ की थी, तो उसके सैम्पल्स लगाए हैं। सो मैं बता रही थी कि हमें हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड थोड़ा थोड़ा बेस्ट काम ऐड करना होता है, ताकि इन फ्यूचर जब कोई देखे तो सबको आइडिया लग जाए कि हम कितने क्रिएटिव हैं या कितनी सफाई है हमारे काम में। सो इसीलिए बेसिकली पोर्टफोलियो क्रिएट किया जाता है। सो ये डिफरेंट फैब्रिक कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स के सैम्पल्स बनाए थे, और उसके बाद इन टेक्निक्स को यूज़ करके जो मैंने आर्टिकल्स बनाए, सो एक पेज पे मैंने सैम्पल्स की फ़ोटो लगा दी और एक पेज पे मैंने ये 4 आर्टिकल्स कंबाइन कर दिया, आप देख सकते हैं। सो डिफरेंट फैब्रिक कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स जो हमें सिखाई गई थी, सो उससे हमें कुछ आर्टिकल भी बनाने थे, तो ये 4 आर्टिकल्स बनाए थे मैंने। फिर गारमेंट कंस्ट्रक्शन आ गया। गारमेंट कंस्ट्रक्शन तो हमें हर सेमेस्टर में था। सो फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत ही बेसिक था, फिर सेकंड सेमेस्टर में थोड़ा उससे ज़्यादा आ गया, उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट, मतलब जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं तो ऐसे ऐसे था। और थर्ड ईयर तक जाते जाते हमें गारमेंट्स बनाने थे, तो वो भी आपको आगे देखने को मिलेंगे। जैसे सेकेंड ईयर में हमने चिल्ड्रन के गारमेंट्स बनाए थे, बेसिकली ये फ्रॉक हो गई, रोम्पर हो गया, तो ऐसे जो किड्स के गारमेंट हैं छोटे छोटे बच्चों के। फिर उसके बाद हमने अपने बड़ों के गारमेंट्स क्रिएट करने शुरू कर दिए। तो इसमें आपको मैं भी देखने को मिलूँगी, क्योंकि मैंने ये जो प्रोडक्ट्स बनाए अपने साइज़ के बनाए थे, तो जो फ़ोटोशूट है वो भी बस अपने साथ ही कर दिया। फिर हैंड पेंटिंग के सैम्पल्स आ गए। सो हैंड पेंटिंग के मैंने काफ़ी सारे सैम्पल्स बनाए थे, ये उसमें से कुछ बेस्ट सैम्पल्स हैं जो मैंने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए हैं। इसी तरह टेक्सटाइल डाइंग, ब्लॉक प्रिंटिंग, इनके भी काफ़ी सारे सैम्पल्स बनाए थे, बट जैसा कि मैंने बताया कि लाइक हम ज़्यादा शीट्स नहीं यूज़ कर सकते, तो मैंने बस ऐसे ही 2-2, 3-3 सैम्पल्स कंबाइन कर दिए। फिर ये मैंने ब्लॉक प्रिंटिंग से और हैंड पेंटिंग से आर्टिकल्स बनाए थे, तो ये उसकी फ़ोटो मैंने ऐड कर दी। और लास्ट में थोड़ा थोड़ा मैंने कुछ अपना इलस्ट्रेशन का अच्छा काम जो है वो ऐड किया है। जैसे ये जो इलस्ट्रेशन है ये ताजमहल से इंस्पायर्ड है, तो मैंने इसको ऐड किया क्योंकि मेरे को अच्छी लगी थी ये। और इसमें भी साइन हो रखे हैं, आपको देखने को मिलेंगे। और फिर ये कुछ इलस्ट्रेशंस मैंने बनाई थी। इसमें से जो मेरी थर्ड वाली इलस्ट्रेशन है आर्किटेक्चरल वाली, ये रिजेक्ट हो गई थी। रिजेक्ट मतलब शीट पे रिजेक्टेड लिख दिया गया था, पर मैंने फिर भी पोर्टफोलियो में ऐड की क्योंकि मेरे को अच्छी लगी थी। फिर इंटर्नशिप आ गई। सो सेकेंड ईयर के बाद हमारी इंटर्नशिप थी 1 मंथ की, तो जिस इंडस्ट्री में मैंने इंटर्नशिप की है वो ऐड की है, और कुछ अपने काम करते हुए की फ़ोटोज़ ऐड की हैं, ये भी ज़रूरी होती हैं। सो हर कॉलेज का डिफरेंट स्टाइल होता है। हमारे कॉलेज में ये ज़रूरी था कि जहाँ आपने इंटर्नशिप किया वो भी ऐड करोगे अपने पोर्टफोलियो में। लास्ट में हमारा फ़ैशन शो आता है थर्ड ईयर में, हर एक फ़ैशन डिज़ाइनिंग कॉलेज में आता है। तो इसमें ये बेसिकली हमारा ग्रुप था 3 स्टूडेंट्स का, और हमने ये 6 डिज़ाइंस बनाए थे। इसमें से 2 डिज़ाइंस मेरे थे। सो मैं आपको दिखाती हूँ अभी कौन से डिज़ाइंस मेरे थे, अभी आपको आगे दिखेंगे। सो ये 2 डिज़ाइंस मेरे थे, इनकी डिज़ाइनिंग मैंने खुद की थी। ये मैंने इलस्ट्रेशंस की फ़ोटो डाली है। फर्स्ट वाली इलस्ट्रेशन आप देख सकते हैं, तो ये फर्स्ट वाली इलस्ट्रेशन उसकी है मेरे डिज़ाइंस की। और जब वो गारमेंट स्टिच होके आए तो वो मॉडल्स ने पहने, तो सेकंड फ़ोटो उनकी है। और एक हमारा विंडो डिस्प्ले होता है। सो इसमें भी ग्रुप्स बनते हैं, तो हमारे ग्रुप ने थीम ली थी हैरी पॉटर, तो ये उसका थीम का हमने विंडो डिस्प्ले किया था। सो ये मैंने लास्ट में डाल दिया। सो गाइज़, ये था मेरा फ़ैशन पोर्टफोलियो, और ये मैंने अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग बनाया है। ये मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ। हालांकि आई डोंट नो क्या प्रॉपर वे है पोर्टफोलियो बनाने का। आप हर एक वीडियो देखना पोर्टफोलियो के ऊपर। सो हर एक वीडियो में आपको एक डिफरेंट पोर्टफोलियो मिलेगा देखने को।
तो वो वेरी करता है कॉलेजेस के अकॉर्डिंग, या जैसे भी स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है पोर्टफोलियो बनाना। मैं आपको इस वीडियो में एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि इस वीडियो में मैंने सिर्फ आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाया है, मैंने आपको बताया नहीं है कि कैसे हमें पोर्टफोलियो क्रिएट करना है। क्योंकि उसके ऊपर अभी मेरी भी रिसर्च चल रही है और मैं आपको कुछ गलत गाइड नहीं करना चाहती। तो जब तक मेरे पास पूरी नॉलेज नहीं आ जाती कि पोर्टफोलियो बनाते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना है, तब तक मैं आपके साथ ऐसा कुछ नहीं शेयर करने वाली। ये जो मैंने आपको अपना फैशन पोर्टफोलियो दिखाया है, ये मैंने सिर्फ एज अ रेफरेंस दिखाया है, और सिर्फ इसलिए दिखाया है ताकि जो लोग फैशन डिज़ाइनिंग जिन्होंने नहीं की उनको देख के आइडिया मिल जाए कि फैशन पोर्टफोलियो बेसिकली होता क्या है। सो गाइज, फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेक श्योर टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।